अरमान, मॉर्निंग। जरा बताइए कहाँ रखनी है नजर, और सबसे पहले ट्रिगर्स। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स की अगर आप बात करें तो सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यहाँ पर बोर्ड बैठक में राइट इशू के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। सुजलोन एनर्जी बोर्ड बैठक में यहाँ पर भी फंड जुटाने पर विचार है। आईपीओ के हिसाब से आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, जिनको दमदार रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखेगा, उनकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। कई सारे स्टॉक्स में एक्स डेट है, जिसमें आप अशोका लैंड देख लीजिए, फाइनल डिविडेंड 2.6 का, क्रॉम्पटन ग्रीव्स वहाँ पर 3 रुपये का है, अंबुजा सीमेंट वहाँ पर भी 2.5 का है। तो कई सारे स्टॉक्स है जो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट में रोटोकम्स, यहाँ पर बोनस इशू है 1:1 का। आईपीओ के हिसाब से सैनको गोल्ड अब जो आईपीओ बंद होता हुआ दिखा है, और अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन कुल सब्सक्रिप्शन देखेंगे, बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। 77 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी 191 टाइम्स, एनआईआई लगभग 69 के आसपास, और रिटेल का हिस्सा भी लगभग 16 गुना के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है। क्वार्टरली अपडेट जो लगातार आ रहे हैं, टाइटन कंपनी के अगर अपडेट देखें तो Q1 में सालाना आधार पर स्टैंड अलोन आय में लगभग 20% की ग्रोथ है। वॉचेज या वेरिएबल में देख लीजिए, वहाँ पे 13% की ग्रोथ है। ज्वेलरी कारोबार है, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो 21% के आसपास की वाई ग्रोथ है। टाटा स्टील लिमिटेड, यहाँ पर भी जो प्रोडक्शन और डिलीवरी वॉल्यूम्स का डेटा आता हुआ दिखा है Q1 का, तो इंडिया क्रूड स्टील उत्पादन जो है वो 2% बढ़कर आया है। वहीं यूरोप स्टील उत्पादन की बात करें तो वहाँ पर आपको लगभग 26% के आसपास की गिरावट दिखेगी। और बिक्री की बात करें तो टाटा स्टील इंडिया की डिलीवरी जो है वहाँ पर आपको लगभग 18% के आसपास की बढ़त दिखेगी। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर अगर आप प्रोडक्शन का जो डेटा है वो डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन का उत्पादन की अगर आप बात करें तो वहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखी है। और क्रूड स्टील उत्पादन की बात करें तो वहाँ पर आपको थोड़ी जो है कंपैरेटिवली बढ़त आती हुई दिखी है। डाबर इंडिया, यहाँ पर अगर आप बात करें Q1 से जुड़े अपडेट में, कौनजो आधार पर कारोबार में 10% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसमें अगर आप बात करें जो रिसेंट का जो बादशाह मसाला था वो भी इसमें शामिल है। और घरेलू कारोबार में 7 से 9% की आप देखें तो ग्रोथ संभव है। हालांकि अगर आप महंगाई के कम होने से ये जो मांग है इसको सुधार में आपको सुधार दिखेगा। इंडियन होटल्स, यहाँ पर उन्होंने बताया कि पहली तिमाही में 11 होटल्स के लिए करार किए हैं, जिसमें 5 नए होटल्स खोले गए हैं। और अब तक अगर आप देखें अब 270 होटल्स का जो है पोर्टफोलियो कंपनी का हो गया है, जिसमें अगर आप ताज के कुल 102 में से 82 होटल्स जो हैं संचालित और 20 पाइपलाइन में है। शोभा लिमिटेड, यहाँ पर इनका अगर आप देखें जो इनका हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स का जो है वैल्यू के हिसाब से पहली तिमाही में आती हुई दिखी है, लगभग 1465 करोड़ जो है वो आती हुई दिखी है। वैल्यू में लगभग 28% के आसपास की मजबूत वाई आपको ग्रोथ दिखेगी। खबरों के हिसाब से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और प्राज इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखें, क्योंकि इंडियन ऑयल और प्राज जो है एक जेवी बनाएंगे और ये भारत में बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन के निर्माण के लिए जो है जेवी बनाते हुए दिखेंगे। जेनटेक, यहाँ पर कंपनी को सरकार से 160 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और बल्क डील्स के हिसाब से बात करें तो वहाँ पर पिरामल इंटरप्राइजेस, जिसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड और न्यू वर्ल्ड फंड, उन्होंने अगर आप देखें तो शेयर्स बेचे हैं। लगभग दोनों ने मिला के अगर आप देखें तो 95 लाख के हिसाब से आसपास जो है शेयर्स बेचते हुए दिखे हैं। और बायर्स में कई सारे नाम हैं, जिसमें बोफा सिक्योरिटी, सोसाइटी जनरल, PNB परिवास, गोल्डमैन सैच, मॉर्गन स्टैनली और बंधन म्यूचुअल फंड, ऐसे कई सारे नाम हैं जो इसमें आते हुए दिखे।